नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जी हाँ, ये शेर एआईएमआईएम के उन 3 विधायकों पर बहुत सटीक बैठता है जिन्होंने कि 2022 में मजलिस को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था। उन्होंने तय किया कि लालटेन जलाएंगे और पतंग जो है उन्होंने छोड़ दी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब 2025 में टिकट बटा तब तो देखिए कुल 4 विधायकों ने 2022 में जो है वो एआईएमआईएम का जो साथ है वो छोड़ दिया था और उसके बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। इन चारों को लेकर जो मजलिस के सदर हैं अख्तरुल ईमान और जो राष्ट्रीय सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो बहुत हमलावर थे आरजेडी के ऊपर भी। तो उसके बाद जब इस बार 2025 में टिकट बटा तो इन चारों को उम्मीद थी कि उनको अपने क्षेत्र से लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। सिर्फ जोकीहाट से जो विधायक हैं शाहनवाज आलम, जो कि 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे और जब उन्होंने साथ छोड़ा था मजलिस का तो वो राज्य सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे महागठबंधन की सरकार में, लेकिन वो अपनी सीट जो है बचा पाने में कामयाब रहे। कहने का मतलब कि उनको टिकट आरजेडी ने दे दिया है जोकीहाट से। लेकिन जो बाकी 3 थे उनके साथ क्या हुआ, तो देखिए अगर हम बात करें 22 से 2020 में सैयद रुकनुद्दीन एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे। ये उन 4 विधायकों में थे जिन्होंने कि एमआईएम का साथ छोड़ा था। लेकिन इस बार जब आरजेडी ने टिकट बांटा तो वहां पर सैयद रुकनुद्दीन को टिकट नहीं मिला और उनकी जगह अब्दुस सुबहान को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दूं कि 2020 में सैयद रुकनुद्दीन ने अब्दुस सुबहान को पराजित किया था, तब भी अब्दुस सुबहान आरजेडी के ही प्रत्याशी थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार एआईएमआईएम ने 22 से गुलाम सरवर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा कोचाधामन की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और इसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही थी पिछले कुछ दिनों से। मोहम्मद इजहार अस्फी 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने कोचाधामन में पतंग लहराया भी था और पतंग उड़ाया भी था, लेकिन फिर 2022 में उन्होंने पतंग का साथ छोड़ दिया और फिर उन्होंने लालटेन थाम ली। लेकिन जब बारी टिकट की आई तो 2025 में उनका टिकट कट गया और यह बात उस वक्त ही लगने लगी थी जब पिछले चुनाव में जेडीयू से चुनाव लड़े मास्टर मुजाहिद जो है वो आरजेडी में शामिल होते हैं। उसी वक्त ये लगने लगा था कि अब इजहार अस्फी के टिकट पर संकट के बादल आ गए हैं। एग्जैक्टली वही हुआ और मास्टर मुजाहिद इस बार आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो एआईएमआईएम ने सरवर आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो यहां से पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे। जो तीसरी सीट है वो बहादुरगंज की सीट है। यहां पर मोहम्मद अंजार नईमी 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जब टिकट देने की बारी आई तो आरजेडी ने उन्हें भी टिकट से वंचित कर दिया। वो बेटिकट हो गए और ये सीट जो है आरजेडी के पास रही ही नहीं, ये सीट चली गई कांग्रेस को और कांग्रेस ने यहां से मुसब्बिर आलम को अपना प्रत्याशी बना दिया है, जबकि एआईएमआईएम ने मोहम्मद तौसीफ आलम जो पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको अपने दल में शामिल कराया और बहादुरगंज से टिकट दे दिया है। तो ये हाल हुआ 3 वैसे विधायकों का जिन्होंने एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। सैयद रुकनुद्दीन, मोहम्मद इजहार अस्फी और मोहम्मद अंजार नईमी। सिर्फ जोकीहाट से शाहनवाज आलम जो है उनको एक बार फिर से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है और आरजेडी ने उनको अपना टिकट जो है वो दिया है। यहां से
तो ये एक चीज दिखती है। और ये जो है एआईएमआईएम के जो बाकी 3 प्रत्याशी हैं उनको निराशा हाथ लगी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।